जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे व्यूअर्स जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं फिर भी अपना कीमती समय निकाल करके हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर सुनते हैं और कमेंट के जरिए अपने विचार को भी हमारे पास तक पहुंचाते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में कि भारत की नौसेना किस तरीके से दिनों दिन पावरफुल होते जा रही है और एक नए सैन्य अभ्यास की ओर भारतीय नौसेना ने अपना कदम बढ़ाया है। ये नौसेना अभ्यास क्या है और किस देश के साथ होने जा रहा है, आइए समझते हैं विस्तार से पूरा मामला क्या है ये। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आईएनएस तबार जो है ये भारत का एक सबमरीन है जो जर्मनी के हैम्बर्ग सिटी में पहुंच चुका है। यह युद्धपोत 3 दिवसीय यात्रा पर है, यानी कि 3 दिनों की यात्रा तय करके यह जर्मनी में सैन्य अभ्यास के लिए पहुंच रहा है और वहां से 3 दिवसीय इस सैन्य अभ्यास के बाद ये भारत वापस आएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है दोनों देशों के बीच जो रक्षा सहयोग संबंध है उसको और अधिक व्यापक और सुदृढ़ बनाना, यानी कि भारत और जर्मनी के बीच में जो रक्षा सहयोग के लिए एग्रीमेंट किए गए हैं उस एग्रीमेंट को और अधिक मजबूत बनाना और दोनों देशों की जरूरत पड़ने पर सहयोग में एक साथ खड़े होना। तो ये है इसका उद्देश्य। दूसरी बात यह है कि भारत और जर्मनी के बीच में जो रिश्तों का आधार है वह रिश्तों का आधार क्या है, यानी कि जब आप रिश्तों के आधार पर यानी रिश्तों को जब आप समझने की कोशिश करेंगे एक देश का दूसरे देश के साथ तो उसमें अलग अलग उद्देश्य और अलग अलग विचारधाराएं और अलग अलग आधार होते हैं। तो भारत का जर्मनी के साथ जो संबंध है उसका आधार यह है कि साझा मूल्यों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता, यानी कि दोनों देशों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को समझते हैं, अपने मूल्यों को साझा करते हैं, साथ ही साथ वैश्विक शांति के लिए प्रयास करते हैं और उससे भी बड़ी बात है कि सुरक्षा यानी एक दूसरे देशों के सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इन्हीं आधार पर जर्मनी और भारत की नौसेना के संबंधों को देखा जाता है और यह संबंध काफी हद तक मजबूत है और इस संबंध को और अधिक मजबूती देने के लिए यह 3 दिवसीय यात्रा नौसेना की तरफ से की जा रही है। और अब सबसे बड़ी बात और यह है कि विशेष क्या है, यह जो सबमरीन है यानी कि आईएनएस तबार, इस सबमरीन की खास बात क्या है, तो ये जो सबमरीन है यह पूरी तरीके से हथियारों और सेंसर से लैस है। दूसरी बात यह कि जो शुरुआती दौर के स्टील्थ फ्रिगेट थे उनमें से यह एक है। तो यूपीएससी के लिए जो प्रश्न आपके लिए बनेगा वो प्रश्न ये बनेगा, सबसे पहली बात ये कि आईएनएस तबार कौन से देश या कौन से शहर में रक्षा सहयोग के सैन्य अभ्यास के लिए गया, तो इसका जवाब है हैम्बर्ग, जर्मनी। दूसरी बात यह है कि यह किस प्रकार की सबमरीन है, तो यह सबमरीन हथियारों एवं सेंसर से लैस और साथ ही स्टील फ्रिगेट में से एक है। और इसके अलावा जो है उद्देश्य क्या है, यानी कि भारत और जर्मनी के बीच में जो रक्षा सहयोग को लेकर के यह अभ्यास किया जा रहा है यह है उसका उद्देश्य। दूसरी अब बात और ये कि ये जो नौसेना की ये सबमरीन है ये भारत के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है और इसको मुंबई में तैनात किया गया है। तो एक अगला क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि आईएनएस तबार को कहां पर तैनात किया गया है। दूसरी बात यह कि भारतीय नौसेना के किस बेड़े का यह हिस्सा है। अगली बात, अब दोनों देशों की सेना एक साथ सैन्य अभ्यास करेगी जिसमें कमान संभालने वाले भारत की तरफ से कैप्टन एमआर हरीश होंगे। यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि भारत की तरफ से नौसेना की सबमरीन आईएनएस तबार इस सैन्य अभ्यास में कमान संभालने वाले कैप्टन का नाम क्या था।
तो कैप्टन का नाम है MR हरीश। दूसरी बात ये, भारतीय नौसेना P-8I के जो विमान है वह बहुपक्षीय अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक 2024 में यूएस के ज्वाइंट बेस पर्ल हार्बर में सैन्य अभ्यास ये लेने जा रहा है। यानी कि भारतीय नौसेना अपना विमान P-8I इसी साल में इसका जो बेस वहां सैन्य जाए। और दूसरी बात ये जो पर्ल पर ये हिकल वायु पर यानी अड्डा अमेरिकी सेना इससे सुरक्षा करती है। तो इस तरह से दोनों भारत की नौसेना की ताकत जा रही और लगातार नए नए के मामले में यानी रक्षा के मामले में भारत धीरे और बढ़ता जा रहा है। और यह भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो इस बात को भी संकेत करती है कि निकट भविष्य में भारत विश्व शक्ति बढ़ करके ही रहेगा और वह बनने से भारत को कोई रोक नहीं सकता है। फिलहाल दोस्तों, भारत को विश्व शक्ति के रूप में आप किस तरह से देखते हैं, इस पर आप हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए जरूर दें। फिलहाल दोस्तों, सेशन को यहीं विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा। नए अगले ग्रैंड जीएस सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में पूरे तन मन के साथ लगे रहें जब तक कि यूपीएससी क्रैक नहीं कर लेते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले नए सेशन में। जय हिंद।